नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, उम्मीद की कश्ती को डुबाया नहीं करते और मंजिल अगर दूर हो तो रोया नहीं करते। जो रखते हैं दिल में हौसला, वो जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते। साथियों, हौसला मजबूत रखो और लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कह रहे हैं। ये हौसला आपका मजबूत होना चाहिए। सफलता हमेशा आपका पास रहेगी। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पुनः एक बार हृदय से अंग्रेजी वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2023 का आगाज होने जा रहा है और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी हृदय से प्रार्थना है। प्रिय मित्रों, साथियों, साल 2023 आपके लिए कैसा रहेगा? वैदिक ज्योतिष की विशुद्ध गणनाओं के साथ आपकी लगन, आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि के हिसाब से साल 2023 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, अपने अनुभव का आंकलन लेकर आपके सामने हूं। सर्वप्रथम 2023 के वर्ष आरंभ की गणनाओं पर दृष्टि डालते हैं। कैसा रहेगा 2023, इस विषय पर आऊं इससे पहले साल 2023 के पहले दिन के जो ग्रहों का संचरण है वो किस प्रकार का है, ये आपके सामने रखने जा रहा हूं। मित्रों, साथियों, अंग्रेजी वर्ष 2023 31 दिसंबर 2022 की आधी रात से प्रारंभ होगा, क्योंकि ये अंग्रेजी वर्ष है और 12 बजे के बाद नया वर्ष, नया दिन शुरू हो जाता है। इसलिए उस समय का जो लग्न है वो कन्या लग्न है और मेष के नवांश में नया वर्ष 2023 उदय हो रहा है। कन्या लगन, लग्नेश बुध कर्म और लगन भाव के स्वामी होकर शनिदेव और शुक्रदेव के साथ शनिदेव की स्वराशि मकर में पंचम भाव से संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव धनु राशि चतुर्थ भाव में और चंद्रदेव बृहस्पति के साथ मीन राशि सप्तम भाव में, मंगलदेव वृषभ राशि, राहुदेव मेष राशि अष्टम भाव में और केतु देव तुला राशि दूसरे भाव से संचरण। यह है साल 2023 की पहले दिनों का ग्रहों का संचरण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी राशि का वार्षिक राशिफल लिखते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मूल रूप से कौन कौन से ग्रह लंबे समय तक एक राशि में संचरण करेंगे, क्योंकि शेष ग्रह हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। उनका प्रभाव, जो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, उनका प्रभाव मासिक राशिफल पर ज्यादा पड़ता है, लेकिन जो लंबे समय तक राशि में संचरण करेंगे उनका प्रभाव वर्षफल में ज्यादा पड़ता है। तो शनिदेव, बृहस्पति देव और राहुदेव और केतु देव, इन चार ग्रहों का विशेष प्रभाव वार्षिक राशिफल पर 12 राशियों पर पड़ेगा। शनिदेव 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से निकलकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल के बाद प्रवेश कर रहे हैं। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि और कुंभ राशि में शनिदेव का यह संचरण अद्भुत और अलौकिक होगा। मित्रों, साथियों, मकर, कुंभ और मीन को 7.5 है, लेकिन मेरा निवेदन है कि शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में संचरण करेंगे, न दृष्टि प्रतिकूल होगी न विराजना प्रतिकूल होगा। तो मकर, कुंभ और मीन राशि को 7.5 से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अष्टम ढैया कर्क और वृश्चिक को होगा और विश्वास करिएगा, मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव है, इसलिए अष्टम ढैया और चतुर्ढैया को भी ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि को चतुर्ढैया होगी और कर्क राशि को अष्टम ढैया होगी, तो इन्हें भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहे हैं शनिदेव और बृहस्पति देव 22 अप्रैल 2023 से अपने स्वराशि मीन से निकलकर मेष राशि में संचरण करेंगे और पुनः शनिदेव से त्रिएकादश संबंध बनाएंगे। पिछले 50 साल में जब जब शनिदेव का किसी भी रूप में बृहस्पति देव से युति संबंध, दृष्टि संबंध या फिर साथ बैठना, किसी भी रूप में संबंध बनता है, मणिकांचन योग बनता है। साथियों, राहुदेव की बात करें तो 30 अक्टूबर 2023 से राहुदेव मेष राशि से निकल मीन राशि में संचरण करेंगे और केतुदेव की बात करें तो केतुदेव तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में संचरण करेंगे। हाँ,
यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, चराचर जगत को राहुदेव का यह संचरण, क्योंकि मंगल की राशि में है और मंगल सास पराक्रम कॉन्फ्लिक्ट का कारक है और राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो विश्व के अंदर प्रमुख लोग अपना साहस और प्रदर्शन दिखाने का प्रयत्न जरूर करेंगे, यानी संभव है आपसी देशों में टकराव की प्रबल। मंगलदेव हमारी ब्लड का भी प्रतीक है और केतुदेव कन्या राशि में आएंगे और मंगलदेव मीन राशि में आए, राहुदेव मीन राशि में आएंगे। जब तक ये दोनों ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करें तो 30 अक्टूबर तक संपूर्ण चराचर जगत में छोटी मोटी बीमारियों को लेकर विशेष सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन बहुत जरूरी है भय भ्रम और भ्रांति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राहुदेव फॉल्स इल्यूजन्स बहुत हवा बहुत बनाएगा, बिना वजह का भ्रम बनाएगा। उसे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। इस पर विश्व को ध्यान देना पड़ेगा कि अनर्गल बयानबाजी, व्यर्थ का भ्रम, व्यर्थ का भय, फॉल्स इल्यूजन टकराव का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा, बचना चाहिए। ये 4 ग्रह 2023 में राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये राशि परिवर्तन विशेष रूप से 12 के 12 राशियों को 2023 में प्रभावित करेगा। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं और चंद्रदेव का वार्षिक राशिफल और मासिक राशिफल में कोई प्रभाव नहीं रहता है। उनका प्रभाव रोज के राशिफल में रहता है, क्योंकि 2.25 दिन में नक्षत्र बदलते हैं। तो चंद्रदेव का प्रभाव ना मंथली राशिफल में होगा और ना ही वर्षफल राशिफल रहेगा। और इसी हिसाब को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लगन के हिसाब से, आपकी चंद्र राशि के हिसाब से और आपके नाम राशि के हिसाब से 2023 का राशिफल तैयार किया है। इन संपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में, आपके निर्णयों के बारे में, आपका धन, आपके कुटुंब, आपकी वाणी, आपका बैंक बैलेंस, आपका खान पान, आपके छोटे भाई बहन, आपका सास, आपका पराक्रम, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका निजी सुख, आपकी संपत्ति, आपकी माता, आपकी संतान, शिक्षा, बुद्धि, रोग, ऋण, निजी संबंध, नौकरी, आपका निजी परिवार, जीवन साझेदार, विवाह, आपकी पीड़ाएं, आपका ससुराल पक्ष, आपकी साधना, आपकी गुप्त रहस्य, आपका भाग्य, आपकी कंसल्टेंसी, आपके पिता, आपका धर्म, आपका कर्म, आपका कारोबार, कामकाज, आपका स्टेटस, आपकी आय, आपका लाभ, आपका सोशल सर्कल, आपके बड़े भाई बहन, आपके खर्चे, आपका व्यय, आपकी हानि, आपके निजी बैंक, आपके अस्पताल, देश विदेश, ये सब क्या संकेत दे रहे हैं, इन सारे विषयों पर माइन्यूटली विश्लेषण लेकर आपके सामने हूं। कोशिश पूरी करी है कि बहुत हद तक आपको ये राशिफल आपकी लगन, आपके चंद्र राशि और आपके नाम राशि पर सटीक बैठेगा। प्रयास किया है मैंने। पुनः याद दिला रहा हूं कि 50 साल, लगभग 50 साल वैदिक ज्योतिष की अद्भुत अलौकिक भारतीय सनातन संस्कृति अद्भुत धरोहर के साथ जीने का अवसर मिला है। अपने जीवन का अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। ये राशिफल आपके लगन के अनुसार भी है, आपकी चंद्र राशि के आधार पर भी और आपकी नाम राशि के आधार पर भी है। यदि आपको चंद्र राशि नहीं पता है, आपको लगन नहीं पता, तो आप अपने नाम के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मित्रों, साथियों, राशिफल पे आ रहा हूं और राशिफल पर आऊं उससे पहले सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन में जीवन की महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा करने जा रहा हूं। कैसा है आपका जीवन, कैसा रहेगा आपका व्यक्तित्व, मोटा मोटा संपूर्ण विवरण आपके सामने रखूंगा 2023 का। लेकिन आप व्यक्तिगत अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गुरुमंत्र दाती महाराज पे जाइएगा। वहां आपकी राशि और आपका व्यक्तित्व ये अद्भुत रूप से मैंने इस बार तैयार किया है। राशि श्रृंखला पूरी बनाई, 12 के 12 राशियों की श्रृंखला की वीडियो गुरुमंत्र दाती महाराज पर है, उसे आप जाके देख लेना। लेकिन अब मैं प्रारंभ करूंगा राशिफल कि साल 2023 नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा 2023। अब मैं बात करूंगा मिथुन राशि की। विभिन्न ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण का प्रभाव आपके ऊपर यानी मिथुन राशि पर क्या होगा 2023 में। 2023 ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर क्या संकेत दे रहा है मिथुन राशि के लिए, इस विषय पर राशिफल में आऊं उससे पहले सबसे पहले राशि अधिपति बुधदेव की बात करते हैं। वर्ष आरंभ में राशि अधिपति बुधदेव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर
केंद्र में यानी सप्तम भाव में धनु राशि सूर्य के साथ संचरण कर रहे हैं बुध आदित्य योग में। 12वें भाव में विराजमान वृषभ राशि में मंगल देव की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव यानी सूर्य बुध पर है। मिथुन राशि वालों के लिए राशि अधिपति का यह संचरण शुभ और लाभदायक रहेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन में जीवन साथी का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय में मनोनुकूल सफलता के योग और साझेदारी कार्य में उत्तम लाभ मिलेगा। नियमित इनकम में वृद्धि होगी। शादी विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। मातृ पक्ष से संबंधों में सुधार होगा। कामकाज के नए अवसर मिलेंगे। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। सकारात्मक बुद्धि का प्रयोग कार्यस्थल पर आपके कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी करेगा और कार्य आपकी पकड़ में रहेगा। नक्षत्र गणना राशि अधिपति की गणनाओं के हिसाब से पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रही है। 2023 का आरंभिक आगाज मिथुन राशि वालों के लिए पूर्णतः सफलता बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। लेकिन मंगल देव की अष्टम दृष्टि सूर्य देव पर अकारण क्रोध, एटीट्यूड, अत्यधिक आत्मविश्वास अनावश्यक पारिवारिक जीवन में मुसीबत पैदा कर सकती है। अपने एटीट्यूड पर कंट्रोल रखें, अनावश्यक क्रोध पर कंट्रोल रखें और कलेश से बचना बहुत जरूरी। इन सारी परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने के लिए परिवार के साथ समझौतावादी नीति का व्यवहार करें। वार्षिक राशिफल पर 4 ग्रहों का प्रभाव पड़ता है कि साल भर आपका कैसा रहेगा। यह देखने के लिए 4 ग्रह महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शनिदेव, फिर बृहस्पति देव, फिर राहुदेव और केतुदेव। शनिदेव, बृहस्पति देव, राहुदेव, केतुदेव का प्रभाव साल भर आपके लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आऊं उससे पहले सबसे पहले बात करें शनिदेव की। शनिदेव अष्टम और भाग्य स्थान के स्वामी होकर वर्ष के प्रारंभ में स्वराशि मकर में अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। भयभीत होने की कहीं जरूरत नहीं है। मिथुन राशि वालों के लिए ढैया पहले भी आपके लिए परेशानी का कारण नहीं है और अब भी परेशानी का कारण नहीं है। वर्ष प्रारंभ में स्वराशि मकर में अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव बृहस्पति देव से त्रेकादश संबंध है और सप्तम दृष्टि धन भाव पर है। अकस्मात रुके हुए काम बने होंगे, डूबे हुए धन की प्राप्ति होगी। यदि कहीं कामकाज किसी ने आपका पैसा रोक लिया है या कामकाज रोक लिया है तो कामकाज भी शुरू होगा और इस समय वो धन भी आपको मिलेगा। और 17 जनवरी 2023 से शनिदेव 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में भाग्य स्थान से संचरण करेंगे और भाग्य स्थान में विराजमान शनिदेव की अपनी तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर है। सप्तम दृष्टि पुरुषार्थ भाव में तीसरे भाव है और दसम दृष्टि छठे भाव वृश्चिक राशि को देख रहे हैं। कर्म भाव में विराजमान बृहस्पति से द्विवेद्यादश योग है। 22 अप्रैल से पुनः बृहस्पति और शनिदेव का त्रेकादश संबंध। शनिदेव का यह संचरण मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज कारोबार स्वास्थ्य समाज कार्यस्थल ससुराल पक्ष सरकार इन सभी क्षेत्रों में उत्तम लाभ और बेहतर परिणामों का संकेत दे रहे। शनिदेव कुंभ राशि में अद्भुत प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त व बली होते और भाग्य स्थान में संचरण करेंगे 17 जनवरी तक। शनिदेव की यहाँ जो स्थिति है वो बड़ी उत्तम है। किस्मत के सितारे आपके पक्ष में चमकेंगे। साथी 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 के बीच में मिथुन राशि वालों के लिए पूर्णतः लाभ और सफलता का संकेत है क्योंकि शनिदेव वक्री अवस्था रहेंगे और नवम भाव में स्वराशि में वक्री होना लाभ और सफलता के उत्तम संकेत देंगे। साथियों व्यर्थ के भ्रम से बाहर आइएगा क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बनता है। अब जो अपनी राशि में ग्रह है स्वराशि में है और भाग्य स्थान में संचरण करें तो फल अच्छे मिलेंगे बुरे मिलेंगे, बहुत अच्छे फल मिलेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय पूर्णतः लाभ और सफलता का संकेत है क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है और भाग्य स्थान में। और शनिदेव का वक्री होना आपके लिए बड़ा उत्तम फलों का संकेत है। आय स्रोतों में वृद्धि होगी, आय पक्ष मजबूत होगा, बरकत होगी, बचत होगी, मनोअभिलाषाओं की पूर्ति के साथ देश विदेश से मनोनुकूल कार्य संबंध स्थापित होंगे। वह लोग जो अपने कार्य को लेकर देश विदेश से संबंध रखते हैं, बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, बाहर काम करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट को लेकर कोई परेशानी है, कोई पेपर को लेकर कोई परेशानी है, उन सारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। शत्रु समस्या में कमी आएगी, शत्रु षड्यंत्र से पीछा छुड़ेगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में कमी आएगी, कामकाज कैरियर नौकरी को लेकर बेहतर परिणामों का संकेत मिल रहा है। मनोनुकूल नौकरी परिवर्तन भी है। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के अच्छे अवसर मिलेंगे, साथ साथ अनावश्यक कर्जे के बोझ में भी कमी आएगी। ये शनिदेव का प्रभाव था मिथुन राशि वालों के लिए साल 2023 में। अब मैं बात करूंगा बृहस्पति देव की कि बृहस्पति देव साल भर 2023 में क्या संकेत दे रहे हैं। बृहस्पति देव मिथुन राशि वालों के सप्तम और दसम भाव के स्वामी होकर स्वराशि मीन में हंस नामक पंच महापुरुष योग में दसम भाव में संचरण कर रहे हैं। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति देव सप्तम और दसम भाव के स्वामी लाभ भाव में विराजमान होंगे। इस बात से
आपको समझना होगा कि काल पुरुष की कुंडली दसम भाव में बृहस्पति नीच के होते, लेकिन यहाँ स्वराशि मीन में हंस नामक पंच महापुरुष योग में है, तो नीच भंग राज्य हो गया। इसलिए बृहस्पति देव मिथुन राशि वालों को इस समय पूर्ण लाभ और सफलता के अच्छे अवसर दे रहे हैं। कारोबार में सफलता मिलेगी, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, समाज में सुकून महसूस होगा। जो मेहनत आप कर रहे हैं उससे आपको संतुष्टि मिलेगी, मान सम्मान यश में वृद्धि होगी, कार्यस्थल पर अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, राजनीतिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी, पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 22 अप्रैल के बाद शनिदेव और बृहस्पति देव का पुनः त्रिएकादश संबंध मिथुन राशि वालों के अच्छे परिणामों का संकेत दे रहा है। 4 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 बृहस्पति देव वक्री होंगे। वक्री अवस्था में बृहस्पति देव मिथुन राशि वालों को सुफल प्रदान करेंगे, परंतु 31 मार्च 2023 से 30 अप्रैल के बीच में इस बात का ध्यान जरूर कि जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, राष्ट्र समाज धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी नहीं करें, क्योंकि इस समय बृहस्पति देव अस्त रहेंगे। कामकाज कारोबार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 22 अप्रैल से लाभ भाव में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान बृहस्पति देव पंचम दृष्टि सूर्य की राशि सिंह को देखेंगे, और सूर्यदेव और बृहस्पति देव अति मित्र है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, कारोबारी यात्रा में सफलता मिलेगी, छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राओं का योग, क्योंकि 11 भाव लक्ष्मी भाव भी है, तो बृहस्पति देव भी उत्तम फलों का संकेत दे रहे हैं। अब बात करते हैं राहुदेव। मिथुन राशि वालों के लिए राहुदेव 30 अक्टूबर तक आय भाव यानी लक्ष्मी भाव, लाभ भाव में मंगल की राशि मेष में संचरण करेंगे। उत्साह उमंग में वृद्धि होगी। 11वें भाव में राहुदेव बहुत उत्तम फल देता है साथियों। मनोबल मजबूत होगा, साहसपूर्ण किए गए कार्य में अद्भुत सफलता, राजनीति के क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ेगा। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए 30 अक्टूबर 2023 तक का समय राहुदेव उत्तम फलों का संकेत दे रहा है। डिप्लोमेसी के क्षेत्र में सफलता पूर्व बेहतर परिणाम की प्राप्ति होगी। इसके साथ कुंडली के 12 भावों में से राहुदेव 11वें भाव में उत्तम फलों की प्राप्ति करवाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यह भाव कुंभ राशि का है, और विद्वान और शास्त्रों का मत है कुंभ राशि में राहुदेव अपनी राशि मानते हैं। और यहां राहुदेव का विराजना 30 अक्टूबर तक मिथुन राशि वालों के लिए सोने में सुहागा है। 30 अक्टूबर के बाद पुनः मीन राशि में दसम भाव में संचरण करेंगे, और दसम भाव राजनीति का भाव है, कर्म स्थान है। और गुरु महाराज जी का कथन है कि दसम भाव में राहुदेव राजतिलक की तैयारी करवाता है। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी, कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय को लेकर उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, क्रियाशील रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, उत्तम लाभ का संकेत दे रहे हैं राहुदेव भी, कहीं कोई परेशानी नहीं। और बात करते हैं केतु देव। पंचम भाव में केतु देव मिथुन राशि वालों के लिए संवेदनशील बनाएगा, इंट्यूशन पैदा करेगा, चैतन्य सत्ता के साथ जुड़ने का संकेत दे रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए केतु देव आध्यात्मिक, सांसारिक और कामकाज को लेकर लाभ और सफलता के अच्छे अवसर दे रहा है। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आगे, संतान सुख मिलेगा, पढ़ाई में गहरी रुचि रहेगी, कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय की उत्तम रहेगी। वार्षिक राशिफल के रूप में इन 4 ग्रहों को मैंने यहां देखता हूं, और चारों के चारों ग्रह मिथुन राशि वालों के लिए साल 2023 में लाभ, सफलता, खुशी और बेहतर परिणामों का संकेत दे रहे। अब इन 4 ग्रहों का शेष ग्रहों के साथ 12 महीनों में ग्रह योगायोग और युति के हिसाब से क्या फल प्राप्त होगा, अब मैं मोटा मोटा चंद्र राशि के आधार पर चर्चा करूंगा। अभी तक मैंने लगन को समझाया आपको, अब मैं चंद्र राशि को लेकर आपको समझाऊंगा। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, आपकी नाम राशि पर आधारित है। मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2023 ठीक रहेगा। वर्ष आरंभ में 17 जनवरी 2023 तक अष्टम ढैया से आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। शनि स्वराशि मकर में शुक्र देव के साथ अष्टम भाव से संचरण करें, और बृहस्पति देव से त्रिएकादश संबंध है, और 17 जनवरी के बाद शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, और मूल त्रिकोण राशि कुंभ में भाग्य स्थान से संचरण करेंगे। भाग्य आपके पक्ष में कर्म ले रहा है। शनिदेव पूर्णतः आपके पक्ष में बेहतर परिणाम और लाभ का संकेत दे रहे, परंतु जनवरी के महीने में बिना वजह तनाव नहीं रहे, इस बात का ध्यान। छोटी छोटी बातों को लेकर आपको तनाव में नहीं रहना है मित्रों और साथियों। जब आगाज इतना अच्छा है, फिर अंजाम क्या होगा ये आपको देखना। अंजाम वही होगा क्या, अकस्मात लाभ के अवसर मिलेंगे, उमंग, उत्साह, लगन, परिश्रम, सकारात्मक सोच, कार्यों के प्रति डेडिकेशन, ये सारे 17 जनवरी से प्रारंभ हो जाएंगे। और 22 अप्रैल से बृहस्पति मेष राशि वालों, बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे। लाभ भाव में विराजमान बृहस्पति भाग्य स्थान में विराजमान शनिदेव का त्रिएकादश संबंध, त्रिकोण भाव में स्वराशि कुंभ में विराजमान शनिदेव का जो संबंध है वो अद्भुत है, और जो दृष्टि होगी वो भी बहुत शुभ रहेगी। 22 अप्रैल तक भी बृहस्पति स्वराशि मीन में दसम भाव में हंस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करें, और 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति अपनी मित्र राशि मेष में लाभ भाव से संचरण करेंगे।
लाभ भाव में राहुदेव पहले से भी शुभ अवस्था में संचरण कर रहे, क्योंकि 11वें भाव में बृहस्पति देव राहुदेव दोनों ही उत्तम फलों का संकेत दे रहे। 11वें भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि पुरुषार्थ भाव यानी तीसरे भाव पर, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर, तुला राशि पर, नवम दृष्टि सप्तम भाव धनु राशि पर है। इन संपूर्ण ग्रह योगों का यदि सूक्ष्म विश्लेषण करूं तो मिथुन राशि वालों के सभी भाई बहनों के लिए वर्ष 2023 शनिदेव की अपार कृपा बरसेगी। परिश्रम से कारोबार में सफलता से मन में उत्साह भरा रहेगा। साथ ही अपनों के सहयोग से सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। राजनीतिक मित्रों के सहयोग से कारोबार में विस्तार का अवसर प्राप्त होगा। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, धन प्राप्ति के स्रोत बढ़ेंगे। वर्ष प्रारंभ में प्रभावशाली लोगों से मित्रता बढ़ेगी। मन की बेचैनी और असंतोष मिटेगा। परंतु 31 मार्च से 30 अप्रैल बृहस्पति देव अस्त होंगे, तो वाणी की कटुता से बचना चाहिए। सहकर्मी और बॉस से और अपनों से बात करते हुए संवाद शालीनता कैसे करना चाहिए। रोजगार संबंधी उठापटक मन को परेशान नहीं करे, इसके लिए थोड़ा सा धैर्य और संयम से निर्णय लेना होगा। जो लोग नौकरी में पदोन्नति के लिए परेशान होंगे, जो प्रयास कर रहे हैं इस समय 1 महीने के लिए, क्योंकि प्रतिकूल स्थान परिवर्तन की संभावना नजर आ रही है। इस समय यदि आपने कोई स्थान परिवर्तन कर दिया तो नुकसान हो सकता है। मई के महीने में पारिवारिक रिश्तों को संभाल कर रखना होगा। समझौतावादी नीति अपनाना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति के मसलों को लेकर उलझे नहीं। इस समय कारोबार में अपनों की वजह से अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यर्थ का धनहानि अपने लोग करवा सकते हैं, व्यर्थ का खर्चा करवा सकते हैं, या व्यर्थ का पारिवारिक कलह भी करवा सकते हैं। तो आप भी खुद भी कान के कच्चे नहीं रहे, अपनों पर विश्वास करें, परिवार की रजामंदी से काम करें और अपनों को साथ लेके आगे बढ़ेंगे तो कुछ ज्यादा परेशानी नजर आ नहीं रही। लेकिन 4 सितंबर से 31 दिसंबर बृहस्पति वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होगा, वहां थोड़ा सा मुझे धन आएगा, कारोबार में बढ़ोतरी होगी, लेनदेन के मसले ठीक, नौकरी में वर्चस्व रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी रहनी पड़ेगी। और यदि कोई नया काम प्रारंभ कर रहे हैं तो पूंजी निवेश कर रहे हैं तो बुजुर्गों की सलाह बहुत जरूरी। इस बात का अपने क्रोध पर काबू रखना है। या फिर भूमि भवन वाहन के लिए आप बड़े व्यापार के लिए कोई ऋण ले रहे हैं तो कागजात जरूर पढ़ना है। शत्रु षड्यंत्र के प्रति सतर्क रहना है। आर्थिक मामलों को लेकर सरकार के साथ कोई पंगा नहीं हो, कोई कानूनी मसला नहीं हो, इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। ये कुछ प्रिकॉशन है, लाभ तो है ही है लेकिन कुछ प्रिकॉशन है जो बता रहा हूं। 17 जून से 4 नवंबर 2023 तक शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे और शनिदेव का वक्री होना यानी जून से ही लाभ सफलता का अच्छा संकेत है। नई जिम्मेदारियां मिलेगी, जिस विभाग में आप काम करते हैं उसमें आपका महत्व और गरिमा बढ़ेगी, धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे। जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में आप लोगों को सामाजिक मान सम्मान और सुयश बढ़ेगा। संपूर्ण किए गए प्रयास मन अनुकूल सफलता देंगे। कारोबारी दृष्टिकोण से समय आपके लिए अत्यधिक लाभपूर्ण रहेगा, परंतु खर्चे जरूर होंगे, चाहे वो मंगल कार्यों के लिए हो या अच्छे कार्यों के लिए खर्चे होंगे। और थोड़ा सा सावधानी जो मैंने बताई ना, लाभ सब कुछ है, सफलता सब कुछ, लेकिन साथ में प्रिकॉशन भी बहुत जरूरी जो मैंने बताया। वे लोग जिनके पास रोजगार नहीं है, रोजगार संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। वे लोग जो नौकरी में हैं उन्हें पदोन्नति होगी, मनचाही जगह पर स्थानांतरण होगा। कैरियर नौकरी के हिसाब से अक्टूबर और दिसंबर का महीना शुभ रहेगा। आपका सहज स्वभाव, आपकी कार्यशैली इस समय आपको सफलता प्रदान करेगी। अत्यधिक समय पूर्णता आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। ये जो कार्यशैली आपकी इस समय किया गया पूंजी निवेश उत्तम लाभ दिलाएगा। पारिवारिक दृष्टिकोण स्थिति अनुकूल रहेगी। पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। संतान पक्ष आपके लिए अनुकूल रहेगी। समय लाभ सफलता अनुकूलता से भरा रहेगा। रहन सहन के स्तर में मनोनुकूल परिवर्तन, आर्थिक धनकोष में वृद्धि और सामाजिक सुयश बढ़ेगा। सरकार से लाभ, राजनीतिक वर्चस्व, ये सब कुछ आपको मिलेगा। नवंबर के महीने में निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। मनोनुकूल रसूखदार लोगों से संपर्क बढ़ेगा। लेकिन एक बात का संकेत मिला कि प्रॉपर्टी सेल प्रोजेक्ट में विवेकपूर्ण, समझदारी और सूझबूझ से निर्णय आपको लेना, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लीजिए। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में कुछ प्रतिकूलता का संकेत मुझे नजर आ रहा है। फिर भी नक्षत्र गणना आगे बढ़ने का मौका दे रही। धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। कामकाज कारोबार के नवीन राह खुलती नजर आएगी। यदि आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, ये समय आपके लिए पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए कठिन परिश्रम रहेगा, परंतु परीक्षा परिणाम मन अनुकूल लेंगे। हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखें, आपकी एकाग्रता भंग नहीं हो, इस पर आपको काम करना होगा। यात्राओं के दृष्टिकोण से वर्ष उतना अनुकूल नहीं है जितना होना चाहिए। यात्राओं में कष्ट हो सकता है। यात्राओं में लाभ की प्राप्ति की संभावना उतनी नहीं जितनी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे 100 रुपया मिलना है तो 90 रुपया मिलेगा, 80 रुपया में 70 रुपया मिलेगा जरूर, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना आप एफर्ट करते हैं। ये मोटा मोटा लगन के हिसाब से और चंद्र राशि और नाम राशि के हिसाब से राशिफल था मिथुन राशि वालों 2023 का प्रारंभ। मित्रों साथियों,
ये मोटा मोटा था, मैं विस्तार से आ रहा हूं कि आपका व्यवसाय, आपका कामकाज, आपका कारोबार, आपका समाज, आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आपकी यात्राएं 2023 में कैसे रहेगी, इस विषय पर आ रहा हूं और बहुत ही अलग अलग विषय की जानकारी दूंगा और सूक्ष्म दृष्टिकोण से समझाऊंगा, चंद्र राशि, लगन या फिर नाम राशि से। लेकिन मेरा हाथ जोड़ से आपसे अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटना आता हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ कमी रह सकती, आपको मेरे साथ नहीं रुकना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, ये ना मैं दावा कभी करता हूं, ना मैं इसमें विश्वास करता हूं। इस अंधविश्वास पर आपको नहीं रुकना चाहिए, मेरी बात के अंधविश्वास की मैं ही सत्य हूं, यहां आप मत रुकिए, इससे आपकी खोज का यात्रा रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए, इसी में आपका कल्याण है, इसी में आपका भला है। हाँ, एक बात का दावा हर बार करता हूं और आज भी कर रहा हूं और जीवित जब तक जीवित रहूंगा वो करता रहूंगा कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कर्मों को सुधारो, क्लींजिंग और कर्मा और बिलीविंग और कर्मा। अपने कर्मों में विश्वास करो और अपने कर्मों में शुद्धिकरण करते हुए, कर्मों में सुधार करते हुए, मां बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र के प्रति वफादारी और मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव का श्रद्धानुसार जो मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का जाप करेंगे तो जीवन खुशियों का भरा रहेगा। और मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। ये मंत्र आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देंगे, ये जीवन आपका खुशियों से भरा रहेगा। आपके जीवन के हर पहलुओं को छूने का प्रयास करूंगा, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे युवा हो, कामकाज हो, कारोबार हो, नौकरी हो, शिक्षा हो, यात्रा हो, स्वास्थ्य हो, समाज हो, परिवार हो, सारे विषय में। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से। मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2023 कैरियर, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण से मिला जुला रहेगा। कारोबार में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे, कामकाज कारोबार में धन लाभ भी प्राप्त होगा और इस वर्ष आपको पीछे से चली आ रही परेशानी और पारिवारिक कष्टों से भी छुटकारा मिलेगा। लेन देन के मसले अच्छे रहेंगे, धन प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे आपको। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेहनत और परिश्रम में कमी नहीं और परिवार आपके साथ चलना चाहिए, क्योंकि पारिवारिक सदस्यों की सहयोग की वजह से कारोबार में अच्छी सफलता मिलेगी। मनोनुकूल कारोबार परिवर्तन के लिए 18 सितंबर से 5 अक्टूबर का मनोनुकूल कारोबार परिवर्तन के लिए समय पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। आप कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करिए, लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, खुशी के साधन उपलब्ध होंगे, वर्चस्व बढ़ेगा, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और अपनों का साथ मिलेगा। परिवार, रिश्तेदार, सहकर्मी और कर्मचारियों का अच्छा सहयोग प्राप्त करेगा। बस उनकी भावनाओं की कदर करना बहुत जरूरी होगा और जब आप उनकी कदर करेंगे, उनको साथ लेके चलेंगे तो सफलता आपका दामन चूमेगी। भूमि भवन वाहन के हिसाब से यह समय आपका पूर्णता पक्ष में रहेगा। व्यवसाय में नवीन परिवर्तन का संकेत भी नजर आ रहा है और उससे लाभ भी मिलेगा, लेकिन कर्मचारियों पर पैनी नजर रखना बहुत जरूरी होगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण से यदि आप थोड़ा सा धैर्य, संयम और सूझबूझ से काम करें तो सफलता में कोई कमी नहीं। बस थोड़ा सा चैतन्य अवस्था, चारों तरफ सतर्क रख के आगे बढ़िएगा, सफलता मिलेगी। यदि आपका काम अपनी जन्मभूमि से दूर है या विदेश में है तो कामकाज में सफलता है, बस कानूनी दांव पेच पे थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी। अनावश्यक साहस नहीं दिखाए। 17 जून से 4 नवंबर शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे और उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। शत्रु चाक्र भी आपका नुकसान नहीं कर सकता। प्रतिद्वंदी पीछा छूटेगा। नवीन पूंजी निवेश का सुअवसर मिलेगा। नौकरी वालों के लिए वर्ष अच्छा रहेगा। इस वर्ष नौकरी में मनोनुकूल प्रमोशन और स्थानांतरण की संभावना और अधिकारी वर्ग से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। कारोबार में अच्छे अवसर मिलेंगे। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। रसूखदार लोगों का साथ मिलेगा और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। मल्टीनेशनल कंपनी से आपका संबंध जुड़ेगा। कोई नया टेंडर, नया काम भी आपको मिलेगा और रोजगार के साधनों को लेकर आप पूर्णता निश्चित और सुकून और शांति से जीवन यापन करेंगे। समय बड़ा अनुकूल, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं। अब मैं आपको सलाह दे रहा हूं, मानो न मानो आपकी मर्जी। यदि कारोबार में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, कारोबार में स्थिरता नहीं हो, सुख शांति नहीं हो, प्रगति नहीं हो रही हो, तो वर्ष 2023 में हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत मां भगवती के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जले और दीपक मिट्टी का होना चाहिए और गाय देसी घी का होना चाहिए। घी देसी गाय का होना चाहिए, जो भारतीय नस्ल की गाय। 11 पाठ दुर्गा अर्गला स्तोत्र का हर रोज सुबह और शाम कर लीजिएगा। अपने घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाना आपके लिए अद्भुत रहेगा आर्थिक दृष्टिकोण में सफलता पाने के लिए। और हर रोज सुबह और शाम, सुबह जल दीजिए, शाम दीपक जरूर जलाइएगा।
धन आएगा, परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से। मिथुन राशि वालों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से वर्ष 2023 अनुकूल बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। साल भर बृहस्पतिदेव तीसरे भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव में से को अपनी शुभ दृष्टि से प्रभावित करेंगे। अनावश्यक परेशानी, तनाव, कष्ट, पारिवारिक उठापटक, पारिवारिक कलह, सामाजिक उठापटक से पीछा छूटेगा। देवादिदेव शनिदेव और बृहस्पति के अनुकूल स्थिति रहने के कारण पारिवारिक परिस्थितियां मनोनुकूल रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच परस्पर तालमेल और समन्वय अच्छा रहेगा। संपूर्ण व्यावसायिक भागदौड़ के बीच परिवार के साथ पारस्परिक प्रेम और सहजता बनी रहेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। संतान पक्ष अनुकूल होगा, संतान को सफलता मिलेगी। परंतु पंचम भाव में केतु देव के प्रभाव से पेट और संतान को लेकर सावधानी अपेक्षित जरूर है, परंतु इस स्थिति को आप सहजता से निपटा देंगे, क्योंकि ग्रह ये संकेत मिल रहे हैं कि पैतृक संपत्ति के बंटवारे में कोई तकलीफ नहीं आएगी। संतान पक्ष भी आपके लिए अच्छे रहेंगे, तो ज़्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है, बस धैर्य से काम लीजिएगा। संतान के व्यवसाय, नौकरी में आने वाली रुकावटों का निवारण होगा। भूमि, भवन, वाहन सुख की प्राप्ति होगी। सुख सौहार्द के वातावरण में बढ़ोतरी होगी। फिर भी मैं कहूँगा संतान के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा सचेत आपको रहना होगा। अक्टूबर के महीने में राशि अधिपति बुध देव के कारण निजी संबंध, पारिवारिक संबंध, आवास परिवर्तन, विवादित प्रॉपर्टी सेल परचेज को लेकर कुछ कष्ट नजर आ रहा है। अपनों की सलाह जरूर लीजिएगा। ये समय ज़्यादा देर तक नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। यदि परेशानी है तो मेरी सलाह है, मानो न मानो आपकी मर्जी। प्रयासों के बावजूद पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा तो बुधवार दिन राहुकाल के दौरान पूजा वाला नारियल, जो जटा वाला नारियल है, उस पर हरा कपड़ा लपेटिए और अपने ऊपर से 7 बार उसार कर माँ भगवती के चरणों में रख दीजिए। लगातार 11 बुधवार परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और अब बात करते हैं विद्यार्थियों की और युवाओं की। युवा और विद्यार्थी राष्ट्र की शान है साथी, उन्हें प्रगति की ओर आगे बढ़ाने में मुझे आनंद आता है। मिथुन राशि की विद्यार्थियों और युवाओं के लिए साल 2023 शिक्षा, कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और स्टेटस के हिसाब से पूर्णतः लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। कुछ मामलों के लिए आप इतना सतर्क रहेंगे कि मौका नहीं चूकेंगे और शिक्षा में अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन मित्र, इस बात को नहीं भूलना कि पंचम भाव में केतु का संचरण है, और जिस तरह के राहुदेव का संचरण है, वो ये कह रहे हैं कि सब जगह सफलता है, लेकिन थाली में परोस कर नहीं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, परिश्रम आपको करना पड़ेगा, लाभ मिलेगा। रिसर्च और शोध में सफलता मिलेगी। मैं कहना ये जो सफलता के अच्छे अवसर है, लेकिन परिश्रम और मेहनत से जी मत चुराना साथी। और आपको चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, सफलता दामन चूमेगी। हाँ, केतु देव ये कह रहे हैं कि लापरवाही से नुकसान होगा, ढिलाई से नुकसान होगा, और वो आप करेंगे नहीं, ये मुझे विश्वास है। जब बृहस्पति देव 11वें भाव से संचरण करेंगे तो सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देंगे, तो एजुकेशन, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से मनोनुकूल लाभ और सफलता के अवसर मिलेंगे। 30 अक्टूबर के बाद राहुदेव और केतुदेव का प्रभाव भी सकारात्मक रहेगा, क्योंकि प्रयासों के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। मेहनत करने वाले विद्यार्थियों और युवाओं को कैरियर, कामकाज और शिक्षा के दृष्टिकोण शुभ फलों की प्राप्ति होगी और मनोनुकूल परीक्षा परिणाम भी रहेंगे। पारिवारिक सहयोग शिक्षा प्राप्ति में अनुकूल रहेगा। आवश्यकता अनुसार युवाओं को धन की प्राप्ति होगी। यदि आप सीए हैं, वकालत में हैं, बैंकिंग में हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है, तो समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, तकनीकी का क्षेत्र विद्यार्थियों और युवाओं के लिए सफलता और लाभ का अच्छा संकेत है। बस थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। हाँ, वे लोग जिन्हें शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, पढ़ना उनकी मजबूरी है, उन्हें तो इस वर्ष सावधान रहना पड़ेगा। गुरुजनों के टकराव से बचना चाहिए, साथ ही अनैतिक कार्य, अनैतिक संबंधों से बचना चाहिए, अन्यथा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। कारोबार के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में युवाओं को परिश्रम के अनुकूल सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। इस वर्ष आपने थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ा सा परिश्रम किया, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा। जीवन की नई दिशा और दृष्टि का भान होगा। अपनी जिम्मेवारी आप समझने लगेंगे और रोजगार आपको प्राप्त होगा। साथ काम करने वालों का सहयोग भी आपको मिलेगा, लेकिन पारिवारिक संबंध में बहुत जरूरी, इस पर आपको काम करना होगा। उनकी सलाह को अनदेखा नहीं करें। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से अपने आप को दूर रखना है, अनैतिक कार्यों से बचना, निजी संबंधों में धोखा नहीं करना है। यदि ये सावधानी आपने बरती तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता और कोई भी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मेरी सलाह, मानो न मानो, बुधवार दिन भुने हुए चने शहद लगाकर पक्षियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा, या मोर को खिला दीजिएगा।
बुधवार के दिन रोटी पर मावे पे मिठाई रखकर, बुधवार के दिन रोटी पर मावे की मिठाई रखकर किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देना या गाय को खिलाना एजुकेशन, कैरियर, कामकाज, कारोबार के लिए उत्तम उपाय है मिथुन राशि वालों के लिए। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा 2023 और आपका स्वास्थ्य। मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष 2023 थोड़ा सा डावाडोल रहेगा। केतुदेव पंचम भाव में 30 अक्टूबर तक संचरण करेंगे, मंगलदेव 12वें भाव में संचरण करें और सूर्यदेव का 7वें भाव में संचरण। वर्ष के प्रारंभ स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत मिल रहा है। विशेष रूप से उदर पीड़ा, कब्ज, गैस, स्किन प्रॉब्लम, पीलिया जैसी बीमारी में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कोई बीमारी है तो चिकित्सा का तुरंत सहारा लीजिए। छोटी मोटी तकलीफें आपको साल भर झेलनी पड़ेगी। यदि आपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही की तो गंभीर समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ता है। फिर भी आपको विशेष रूप से खान पान पर ज्यादा ध्यान देना, साथ ही झोला छाप डॉक्टरों से दूर रहना है, उससे आपको नुकसान हो सकता है। माता बहनें जो गर्भवती है उन्हें चिकित्सा में लापरवाही नहीं करनी। मेरी सलाह मानो न मानो। यदि आपको कोई परेशानी है स्वास्थ्य को तो हर रोज ये उपाय, हर रोज लगातार 43 दिन सरदान के साथ चावल में शक्कर मिलाकर गाय को अपने हाथ से खिला दीजिएगा। लगातार 11 बुधवार प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म स्नान उपरांत दूध, मिश्री और सफेद फूल भगवान शिव के शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाएंगे तो स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा 2023 और आपकी यात्रा है। मिथुन राशि वालों को 22 अप्रैल तक यात्राओं को लेकर उतना लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन 22 अप्रैल के बाद यात्राओं का लाभ जरूर मिलेगा। लंबी यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है। कारोबारी और धार्मिक यात्राओं का योग मिलेगा। लाभ मार्ग भी प्रसिद्ध होगा, लेकिन निजी वाहन से आप यात्रा करते समय थोड़े से चौकन्ने जरूर है और यात्रा में कोई लापरवाही नहीं करें। कारोबारी कोई यात्रा है तो कानूनी मसलों का पूर्ण पालन करें, क्योंकि बीच में उठापटक का संकेत भी है। जब भी आप यात्रा पे जाए और आप वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो 1.25 किलो साबुत मूंग हरे कपड़े में बांधकर वाहन में रख दीजिए। यात्रा समाप्ति के बाद ये जो मूंग है ये पक्षियों को डाल दीजिए या किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में दे दीजिएगा। पुनः जब यात्रा शुरू करें तो हरे कपड़े में 1.25 किलो मूंग बांधिए, गाड़ी में रख दीजिए। यात्रा समाप्ति के बाद पुनः ये जो साबुत मूंग है ये गाय को खिला दीजिए। आपकी हर कष्ट और हर परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। नमो। क्या ना करें विशेष रूप से 2023 में, किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे ना करें, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें और पारिवारिक सदस्यों की सलाह को इग्नोर नहीं करें। सूझबूझ, संयम और धैर्य से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हानि हो सकती। अस्थिरता असफलता का मूल कारण होगा और इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। चंचल मन आपको परेशानी में डाल सकता है। सूझबूझ और सावधानी से निर्णय लें, धैर्य नहीं खोए। अब 2023 में मैंने उपाय सब जगह बुलाया, तब भी और उपाय बता रहा हूं कि 2023 में यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत मां भगवती का श्रद्धानुसार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें और दुर्गा चालीसा का एक पाठ करें। किसी गरीब बच्चे को पढ़ाई में मदद करें और हर रोज या बुधवार के दिन पूजन के उपरांत 7, 21 या 108 नीले पुष्प गणपति के चरणों में अर्पित करना स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा रहेगा। नमो नारायण। अब मैं पारिवारिक सुख शांति का उपाय बता रहा हूं। यदि 2023 में परिवार को लेकर उठापटक है तो सुख शांति के लिए हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत गणेश गायत्री का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। आप चाहते घर में सुख शांति बने रहे, बरकत हो, बचत हो, तो हर बुधवार को या हर रोज श्रद्धानुसार ज्वार गाय को अपने हाथ से खिलाएंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। आर्थिक सुदृढ़ता के लिए, धन प्राप्ति के लिए, कारोबार में स्थिरता के लिए, नौकरी में सफलता के लिए मिथुन राशि के लोग भगवान गणपति की उपासना हर रोज करें। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। हरी दुर्वा हल्दी में डूबकर गणपति के चरणों में अर्पित करने से कामकाज, कारोबार, नौकरी में सफलता मिलेगी। अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। बुधवार के दिन साबुत मूंग, हरे कपड़े, श्रद्धानुसार दक्षिणा किन्नर को यदि दान में देते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो वास्तव में किन्नर है वो चौराहे पे कभी खड़े नहीं रहते हैं। किन्नर को खोज कर दीजिएगा, उनके अपने निवास स्थान होते हैं। श्रद्धापूर्वक, सम्मान पूर्वक यदि आप किन्नर को हर बुधवार को दान और दक्षिणा देते हैं तो आपको कार्यों में सफलता अच्छी मिलेगी। मित्रों, साथियों, 2023 में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, परिवार, समाज और स्वास्थ्य को लेकर कोई भी आपको परेशानी है तो अद्भुत रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन है। गणेश रुद्राक्ष 11 दाने
लाल धागा में गले में धारण करें। मित्रों साथियों, काम के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, कोई भी यदि आपको परेशानी, तो सब अलग अलग कॉम्बिनेशन के रुद्राक्ष श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपको मिल जाएंगे। नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके अवश्य आप मंगा सकते हैं। साथियों, मैं व्यापारी नहीं हूँ। आप जो सवाल करते हैं उनका जवाब है खाली, कि आपको बाद में नहीं पूछना पड़े। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। और मित्रों साथियों, ये जो राशिफल था, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर निज अनुभव का आंकलन था। कोई दबाव नहीं, भय नहीं, कोई भ्रम नहीं, भ्रांति नहीं, विवाद नहीं। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा मैंने आपको दिया है। मैंने कभी दबाव नहीं दिया मेरी बात हो। हाँ, कोई भूल हो गई हो, कोई चूक हो गई हो, गणनाओं में कोई गलती हो गई हो, तो दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है। और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं। पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई, थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।